वेलकम लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द ज्ञान शाला। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट के एक पहले चैप्टर की, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसमें हम लोग जनरली आज बात करने वाले हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और ये कितने फेजेस में बांटे गए और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो दोस्तों आज हम लोग जो बात करने वाले सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देखो मैं पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, अगर उससे कुछ बात नहीं बनती तो मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में बताऊंगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। चलिए तो पढ़ते हैं। पहले बोल रहा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, सर्विसेज एंड गुड्स। दिस सर्कुलेशन हैपेंस इन टर्म्स ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द एंड ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम हाउस होल्ड टू अ फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड बाई देम। यानी बोल रहे हैं जो क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ मनी होती है, यानी पैसे का क्या होता है फ्लो होता है, सर्विसेज एंड गुड्स। दिस सर्कुलेशन हैपेंस इन टर्म्स ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और ये इनकम जनरेट कैसे होता है, एक प्रोडक्शन प्रोसेस को करके, और जो प्रोडक्शन प्रोसेस में मुझे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराने वाला है उनके बीच में जो इनकम जनरेट हुआ है मैं उसको बांटता हूँ। एंड द एंड यानी जिसको इनकम मिली है अब वो क्या करता है, उस इनकम को लेकर वो क्या करता है, सर्कुलेट करता है प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट को कैसे वो सर्कुलेट करता है, यानी एक हाउस होल्ड जाता है किसी फर्म से, अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है, यानी वो जो भी चीज़ें उसको चाहिए वो लेता है और उसके बदले में वो क्या देता है उनको, किसको, फर्म को पेमेंट देता है और फर्म उनको प्रोडक्ट बनाकर देता है। सर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझो क्या होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दो पार्टी होते हैं। दो पार्टी कौन से होते हैं मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखो पहली पार्टी होती है आपकी बिजनेस फर्म और दूसरी पार्टी होती है आपकी हाउस होल्ड। ठीक है सर, तो हाउस होल्ड क्या करता है, बिजनेस फर्म क्या करता है सर। तो देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बिजनेस फर्म क्या करता है, प्रोडक्ट को बनाता है। बिजनेस फर्म क्या करता है, प्रोडक्ट को बनाता है और इस प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प कौन करता है, हमारा हाउस होल्ड। ठीक है सर समझ में आ गया। तो बिजनेस फर्म कैसे प्रोडक्ट बनाएगा, तो बिजनेस फर्म कहता है कि भाई हाउस होल्ड यहाँ पर जनरली डिनोट कर लो तुम पॉपुलेशन से, किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन से। ठीक है, तो जब तुम ही एक पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो तुम्हें अगर प्रोडक्ट बनाना है, तुम पॉपुलेशन से कई सारी चीज़ों के रिक्वायरमेंट रखते हो, यानी सर्विसेज मांगोगे। तो कैसे कैसे सर्विसेज वो मांगता है, तो सर वो मांग सकता है लेबर्स का, कैपिटल का, लैंड्स का एंड एंटरप्राइज का। एंटरप्राइज मतलब आपके स्किल का। ठीक है, तो अब क्या होगा सर, देखो तो जब एक फर्म प्रोडक्ट बनाने के लिए हाउस होल्ड से जो सर्विसेज मांगता है उस सर्विसेज को हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। क्या बोलते हैं, फैक्टर सर्विसेज। और इसके बिहाइंड में जो फर्म पेमेंट करता है यानी हाउस होल्ड को, यानी फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड ने प्रोवाइड कराया, उसके बिहाफ पे जो पेमेंट करता है उसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। ठीक भैया, मैंने काम किया आपके यहाँ, आपने मुझे कुछ पैसे दिए। अब भाई पैसे मिले तो क्या मैं पैसे तो खाऊंगा नहीं, पैसे से मैं कोई चीज़ खरीदने जाऊंगा और वो कोई चीज़ किसी न किसी कंपनी ने, किसी न किसी फर्म ने बनाया होगा। तो जब मैं वो चीज़ों को खरीदने जाता हूँ तो उसको मैं बोलता हूँ क्या, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी लास्ट वाला जो पॉइंट आपका लिखा है वो क्या है आपका, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये वाला पॉइंट। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में मैंने पेमेंट किया होगा आपको कुछ, तो वो पेमेंट किसको मिलता है, वो पेमेंट मिलता है किसको, किसी भी फर्म्स को, यानी वो क्या हो जाता है उसके लिए फैक्टर पेमेंट। ठीक है, आई होप आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट फेजेस इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो कितने फेज होते हैं, तो 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है जनरेशन, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा होता है डिस्पोजिशन। जनरेशन फेज क्या होता है, इन दिस फेज द फर्म मैन्युफैक्चर्स द गुड्स एंड सर्विसेज विद द असिस्टेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज। इस फेज में क्या करता है, कोई भी इकोनॉमी अगर इस फेज में है या कोई भी फर्म इस फेज में होता है तो वो क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से प्रोडक्ट को बनाता है, फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से प्रोडक्शन को बनाता है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इस फेज में क्या होता है, दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम विच कंप्राइजेस ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट फॉर फर्म टू द हाउस होल्ड। जनरेशन फेज में उसने प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट को उसने क्या किया, सेल किया, तो सेल से उसने कुछ इनकम जनरेट की। अब उस इनकम को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जो जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराया है उनको वो बांट देता है।
ठीक है। तो वही बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम विच कंप्राइजेस ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म टू दी हाउस होल्ड, यानी जिसको जितना पेमेंट करना था उसने पेमेंट किया। एंड लास्ट तुम्हारा क्या होता है, लास्ट वाला बताता है कि भैया होता कुछ नहीं है, घूम फिर कर पैसा इकोनॉमी में ही रह जाता है। वही ये चीज़ बोल रहा है, डिस्पोजिशन ऑफ फेज। तो हियर द इनकम कलेक्टेड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज यूज्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम, यानी जैसे ही तुमको पैसे मिलते हैं, यानी तुमने कहीं से काम किया, तुमको पैसे मिले, तो अब तुम अपने ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने लगते हो, तो वो चीज़ भी कोई ना कोई फैक्ट्री या कोई ना कोई फर्म बनाता है, यानी इनडायरेक्टली वो तुमको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराकर तुम्हारा जो इनकम तुम्हें मिला था वो अपने इकोनॉमी में वापस ले लेता है। तो ये 3 तरीके के फेज़ थे। ठीक है, चलते अब थोड़ा सा आगे हम लोग और चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, यानी कितने टाइप्स के सर्कुलर फ्लो होते हैं। देखो बच्चों, तो जो हमारा टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो है उसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है तुम्हारा रियल फ्लो और एक होता है तुम्हारा मनी फ्लो। ठीक है, तो ये क्या होता है सर, तो पहले हम लोग देखते हैं रियल फ्लो। तो रियल फ्लो बोल रहा है, इन द टर्म ऑफ रियल फ्लो मीन्स द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, सिमिलरली द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म्स टू हाउस होल्ड, यानी जो रियल फ्लो होता है इसमें क्या होता है, हाउस होल्ड अपनी तरफ से फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है और हाउस होल्ड के हेल्प के लिए क्या करता है एक फर्म, उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। यानी क्या करे भैया, फर्म की ज़रूरत है, भैया फर्म के लिए तुम काम करो और फर्म तुमको क्या करता है, तुम्हारे लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ये हो गया रियल फ्लो। यानी रियल फ्लो में सीधा सीधा बोला जाए तो यहाँ पर मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सर मनी फ्लो क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट। मनी फ्लो में देखो क्या बोल रहा है, द मनी फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड फॉर फैक्टर सर्विसेज, सिमिलरली द फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म। यानी जो मनी फ्लो होता है इसमें फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट होता है फ्रॉम द फर्म टू हाउस होल्ड फॉर द फैक्टर सर्विसेज, यानी जो मनी का फ्लो होता है यहाँ पर फर्म के द्वारा, वो क्यों किया जाता है, क्योंकि हाउस होल्ड ने उन्हें फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया है और उसके बदले में उसने पेमेंट किया। अब हाउस होल्ड को जो पेमेंट मिलता है वो क्या करता है, वो एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के थ्रू फर्म को गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने के लिए पेमेंट करता है। समझ में आया, बिल्कुल सर, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो देखो रियल फ्लो में क्या होता है, रियल फ्लो में कोई भी मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इसमें सिंपली क्या होता है, फर्म को एक हाउस होल्ड द्वारा अपने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराए जाते हैं और फर्म उनके लिए प्रोडक्ट बना कर देता है। लेकिन मनी फ्लो में क्या होता है कि फर्म को जो आपने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराया था उसके बदले में फर्म आपको पेमेंट करता है, इन द मनी सेंस पेमेंट करता है। अगर आप फर्म से कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करते हो तो उसके लिए भी आपको मनी के टर्म्स में पेमेंट करने होते हैं। इसके कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो पहला हमारा जो डिफरेंस बोल रहा है रियल फ्लो में, तो बोल रहा है इट इंक्लूड्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो रियल फ्लो होता है मेनली इसमें काम क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। यानी आप या तो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो या आप गुड्स प्रोवाइड कराते हो, दोनों पार्टी कुछ भी दे सकती है। मनी फ्लो में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ मनी, इसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है सर। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज में क्या होता है, लॉट्स ऑफ डिफिकल्ट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कभी कभी गुड्स एंड सर्विसेज चेंज करने में प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती क्योंकि भैया आप काम करिए आपको पैसा मिलेगा। और इसमें क्या होगा रियल फ्लो में कि कभी कभी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज हम देते हैं लेकिन सामने वाला बंदा लेने के लिए तैयार ही नहीं है। मान लो तुम्हें कपड़े की ज़रूरत है और तुमको बोले भाई खाना खा के काम कर लेना, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि डिफ़िकल्टी यार। अल्टरनेटिव नेम इसके क्या है, इसको फिजिकल फ्लो भी बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, नॉमिनल फ्लो। ठीक है, चलिए, और लास्ट आज का हमारा टॉपिक जो है वो है स्टॉक और फ्लो। ये क्या होता है, इसके बाद हम लोग आज का जो हमारा सेशन है वो एंड अप करेंगे या ठीक है। तो स्टॉक और फ्लो क्या होता है ये देखते हैं। तो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक तुम्हारा क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में, इसको बोल दो पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पेन थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है, मैं इसको और थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, यानी मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, स्टॉक क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बात करता है। ठीक है, और जो फ्लो होता है वो किसी होल पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, यानी एट द टाइम पे बात करता है और ये पूरे पीरियड की बात करता है। ठीक है, स्टॉक क्या होता है, पॉइंट ऑफ द टाइम, यानी आज कितना है ये स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। लेकिन फ्लो में बोला जाए तो एक महीने में कितना था, क्या चीज़ें थी, कैसी थी, ये फ्लो का कॉन्सेप्ट है। जो स्टॉक होता है इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती, लेकिन जो फ्लो होता है इसमें टाइम डायमेंशन होती है, क्योंकि मैंने बोला पहले ही कि इसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर डेट से लेके किसी पर्टिकुलर डेट तक की बात होती है, लेकिन स्टॉक में किसी पॉइंट ऑफ द टाइम की बात होती है।
ठीक है सर। इसका नेचर क्या होता है? स्टॉक स्टैटिक नेचर का होता है। स्टैटिक मतलब नो चेंजेस, यानी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती, जैसा रहता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो वैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन फ्लो में चेंजेस होता है, क्योंकि भाई एक पर्टिकुलर टाइम को आप लेकर चलो, किसी टाइम से लेकर किसी टाइम को, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से आप क्या कर रहे हो, 1 मई तक का ले रहे हो, तो मई तक का भाई 1 महीने का 30 दिन का गैप है, इसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा ना। जरूरी नहीं कि पिछले महीने जो 30 दिन में हुए थे वो सेम आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे चेंजेस होंगे, ठीक है। तो डायनेमिक होता है। और लास्ट तुम्हारा क्या है, जो स्टॉक का आपका एग्जांपल दे रहा है, तो नंबर ऑफ हीरो होंडा बाइक इन दी बेंगलोर, ये आपका काउंट कर सकते हो कि भैया बेंगलोर में कितने एट द टाइम बाइक है हीरो होंडा के, तो ठीक है स्टॉक कॉन्सेप्ट। लेकिन हीरो होंडा कार मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग फरवरी 2018, यानी 1 फरवरी, यानी पूरे फरवरी मंथ में कितना हीरो होंडा ने कार को मैन्युफैक्चर किया है। तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, फ्लो, क्योंकि कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। नेशनल वेल्थ, नेशनल पॉपुलेशन तुम्हारा एट द पर्टिकुलर टाइम में देखा जाए तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। लेकिन नेशनल इनकम, बर्थ ऑफ रेट, ये सब तुम्हारे क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो ये तुम्हारा था ओवरऑल आपका आज का सेशन का इम्पॉर्टेंट टर्म्स सारे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको ईजिली कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और सच में अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।